अभी यहाँ पर अगर बात करते हैं, ये बात की जा रही है साइबर सेल के बारे में। जो फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं और साइबर क्राइम हो रहे हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड मतलब आप लोगों के अकाउंट से पैसा फुर हो जाता है। कोई आता है, वो ये बोलता है कि भाई साहब आपका अकाउंट जो है वो गलत है, फलाना ढिमकाना। आज की डेट में डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं बहुत बहुत सारे। पर ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एमएचए जो है उसके अंडर में आप लोगों को चीज देखने को मिलेगी। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये क्या कर रहे हैं, तो जो भी साइबर क्राइम है सिटीजन को लेकर उनको मिलकर काम कर रहे हैं। और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है यहाँ पर उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और सेंटर जो है वो दिल्ली के अंदर में आप लोग को देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पूछा गया, वाना क्राइन पेटा, यहाँ पर इसी के साथ में इटर्नल ब्लू। भाई ये क्या है? ये ऐसे तरीके की हरकतें जब आप लोगों से पूछे तो ये क्या है? तो यहाँ पर ये है साइबर अटैक। पास्ट में अलग अलग तरीके के साइबर अटैक किए गए, तो उनके बारे में आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई ये क्या है। इनका नाम देकर ही पूछ लिया डायरेक्टली, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर बात करते हैं, ये बात की जा रही है साइबर सेल के बारे में। इंडिया जो है वो यहाँ पर 1800 करोड़ रुपए जो है वो अभी खर्च, 1800 करोड़ रुपए वर्थ जो है वो अभी यहाँ पर इसको बेसिकली यूज किए जा रहे हैं। किस तरीके से हम लोग यहाँ पर आज के डेट में साइबर फ्रॉड को रोक सकते हैं। देखो आज की डेट में आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, सारी चीजें आज की डेट में ऑनलाइन है। आप लोग सामान खरीद रहे हैं तो ऑनलाइन है, सामान बेचे जाने वाली कंपनी ऑनलाइन बैठी है, हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराने वाले डॉक्टर जो है आज की डेट में वो ऑनलाइन बैठे हैं। आप लोग खाना जो है वो ऑनलाइन खा रहे हो, मंगा मंगा कर आज की डेट में। आप लोग कहीं जा रहे हो, टैक्सी ऑनलाइन है आज की डेट में। मतलब सारी चीजें, किसी से बात कर रहे हो व्हाट्सएप पर आप लोग ऑनलाइन बैठे हो, फेसबुक पर ये वीडियो आप लोग बैठकर ऑनलाइन देख रहे हो। तो क्या क्या चीजें ऑनलाइन नहीं है आज की डेट में। तो इसलिए जरूरी है कि इन चीजों को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि कल को चलकर अभी दिक्कत ये निकल कर आ सकती है कि दिक्कत इतनी बड़ी है। अभी एक आर्टिकल डिस्कस करूंगा न्यूक्लियर वेपन के बारे में। उसमें ये बोला गया कि अगर हम लोग जितने आज की डेट में ऑनलाइन बैठे हुए हैं, कल को चलकर अगर किसी ने न्यूक्लियर वेपन का सिस्टम भी अगर हैक कर लिया आज की डेट में, तो भाई बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो इसलिए जरूरी है कि इन चीजों को लेकर हम लोग चलें, थोड़ा सा इसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना जरूरी है। तो हमारे देश के अंदर में अभी सेंट्रल सस्पेक्ट रजिस्ट्री, मतलब एक तरीके से एक ऐसी रजिस्ट्री बनाई जा रही है सेंट्रल लेवल पर जो कि संदिग्ध है। संदिग्ध मतलब जैसे पता है एक सड़क है, उस सड़क के ऊपर में पता है कि यार यहाँ ये एक मोड़ है और इस मोड़ पर एक्सीडेंट होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पहले ही एक बोर्ड लगा सकते हैं कि भाई संभल के चलना। तो यहाँ पर ये जो इनिशिएटिव है ये इसी के लिए काम होने वाला है। और इसमें सरकार काम करने वाली है हमारे देश के अंदर में कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक के साथ में मिलकर। और इसी के साथ में कई सारे और सेंट्रल लेवल का डेटाबेस इकट्ठा करेंगे ताकि चीजों को संभाला जा सके। मतलब क्या है, ये माना जा रहा है कि आज की डेट में जो फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं और साइबर क्राइम हो रहे हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड मतलब आप लोगों के अकाउंट से पैसा फुर हो जाता है। कोई आता है, वो ये बोलता है कि भाई साहब आपका अकाउंट जो है वो गलत है, फलाना ढिमकाना। आज की डेट में डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं बहुत बहुत सारे। तो मम्मी पापा को भी बता देना कि कोई फोन करके कहे कि बच्चा जो है फंस गया है, फलाना ढिमकाना हो गया, पुलिस की ड्रेस पहनकर कोई बकायती काटे, तो उसकी बातें नहीं माननी है। तो ये घर वालों को भी समझा देना। तो इन चीजों को रोकने के लिए अभी सरकार जो है वो थोड़ा सा टाइट वे में लग गई है। और सरकार जो है वो पूरा एक रजिस्ट्री तैयार कर रही है कि इन चीजों को पहले अंडरस्टैंड किया जाए कि आखिर चल क्या रहा है। तो इसके लिए यहां पर ये कर रहे हैं साइबर फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि जो साइबर से फ्रॉड होगा उसके रिस्क को कैसे मैनेज करना है। तो इसके चलते वो एक रजिस्ट्री बना रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मतलब ऐसा समझो, जैसे आप लोगों को याद है मैंने म्यूल हंटर एआई के बारे में बात की थी, वो किससे रिलेटेड था जरा बताइए। म्यूल हंटर, गधा अकाउंट, याद आ रहा है? तो वो चीजें मैंने आप लोगों को समझाई थी यहाँ पर। तो ऐसा ही कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सीएसआर यानी कि सेंट्रल सस्पेक्ट रजिस्ट्री जो बनाई जा रही है यहाँ पर, ये बनाई जा रही है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के थ्रू। तो याद रखना, ये क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्टली पूछ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। क्योंकि आज की डेट में 1.4 मिलियन यानी कि लगभग 14 लाख साइबर क्रिमिनल लिंक है फाइनेंशियल फ्रॉड के साथ में और वेरियस साइबर क्राइम के साथ में। यानी कि सोच के देखो, ये पूरी फौज बैठी हुई है, कोई एक इंसान नहीं है। मतलब 14 लाख लोग आज की डेट में ऐसी हरकतें करते हुए आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसने इस चीज को अपना धंधा बना लिया है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना है यहाँ पर। तो आगे चलकर इसमें हमारे देश के अंदर में काम किया जा रहा है। तो ये डेटाबेस जो क्रिएट किया जा रहा है कि कौन कौन से बदतमीजी काट रहे हैं, तो भाई उनका डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। और साथ ही साथ में पूरा सिस्टम जो है ये किसके कंट्रोल में काम करता है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसको I4C बोलते हैं। तो ये अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी के द्वारा यहाँ पर एक्सेस किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा सेंटर के साथ में मिलकर, ताकि इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस एजेंसी भी इसमें मिलकर काम कर सके। क्योंकि किसी के अकाउंट में से पैसा निकल गया, किसके अकाउंट में पहुंच गया और कहां पर उसको निकाल लिया गया,
तो ये सारी की सारी चीजें ट्रेस करना जरूरी है और इसमें एक इंसान के बस की काम है नहीं है, सबको मिलकर कोलेब्रेशन में काम करना पड़ेगा अगर इस फाइनेंशियल सिस्टम को आप लोगों को ठीक करना है। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि भाई कहीं ना कहीं इसका कंट्रोल होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए जहां पर सारी चीजें इकट्ठा हो। तो इस चीज को लेकर यहाँ पर ये सामने निकल कर आ रहा है क्योंकि आज की डेट में ये कोई एक चीज नहीं रह गई है जो यहाँ पर इस चीजों को देखेगी। अब आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताता हूं जो कि आप लोगों से बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बनेगा। आप लोगों से बोल देंगे कि सेंट्रल सस्पेक्ट रजिस्ट्री, अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पर ये जो डेटाबेस तैयार किया जा रहा है वो इसके द्वारा तैयार किया जा रहा है और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है कंट्रोल करने वाला, डेवलप करने वाला ये है I4C। अब आप लोगों को बोले कि I4C जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, जरा बताइए देखता हूं। हमारे देश में सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का काम किसका काम है? तो आप लोग अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस रखेंगे, आप लोगों को भले आप लोगों ने पढ़ भी नहीं रखा हो, इसलिए मैं कहता हूँ कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया करो। अगर पढ़ भी नहीं रखा है तो आप लोग कोई बोल देगा 1 मिनट के अंदर में कि भाई हमारे देश के अंदर में पैरामिलिट्री फोर्स किसके अंडर में आती है, वो सेफ्टी सिक्योरिटी का ही तो काम करती है। तो पैरामिलिट्री फोर्स आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में। तो ऐसे भी आप लोग चीजों को कनेक्ट करके देख सकते हैं, पर लेकिन ये कनेक्ट कब करोगे? जब आप लोग का दिमाग एग्जाम के अंदर में शांत रहेगा। अगर दिमाग शांत नहीं रहेगा तो ऊल चूल आइडिया आएंगे आप लोग को, पर लेकिन अगर दिमाग शांत रहेगा तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर MHA जो है उसके अंडर में आप लोगों को चीज देखने को मिलेगी। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये क्या कर रहे हैं, तो जो भी साइबर क्राइम है सिटीजन को लेकर उनको मिलकर काम कर रहे हैं और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है यहाँ पर उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं और सेंटर जो है वो दिल्ली के अंदर में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से काम किया जा रहा है, यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि इसके ऊपर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा, डेटा इकट्ठा किया जाएगा, इसके साथ में सपोर्ट किया जाएगा हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का, ताकि कोई भी दिक्कत आ रही है तो उनको संभाला जा सके। और इसमें कोई एक इंसान काम नहीं कर रहा है। जब मैं आप लोग बोल रहा हूँ कि इंडियन साइबर ये क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, आप लोग देखो यहाँ पर कोई एक इंसान नहीं है, यहाँ पर आप लोग को इतने सारे, आप लोग को यहाँ पर ये अलग अलग यूनिट, पोर्टल, सेंटर, ट्रेनिंग, इनोवेशन हब, ये सारे आप लोग को देखने को मिलेंगे जो इसमें काम करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर ये सब मिलकर आज की डेट में यहाँ पर इस चीज को संभालते हुए नजर आएंगे। इसमें इवन फोरेंसिक लेबोरेटरी भी आप लोगों को देखने को मिलेगी जो इस चीज को यहाँ पर एनालिसिस करेगी यहाँ पर कि भाई बदतमीजी कहाँ पर काटी जा रही है। तो यहाँ पर एनालिसिस करने वाले, रिपोर्ट करने वाले, ट्रेनिंग कराने वाले, रिसर्च कराने वाले, कोऑर्डिनेट करने वाले और मैनेज करने वाले और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करने वाले, सबके सब आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ये चीज आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना जो कि आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकते हैं। बाकी इसमें मैंने बता दिया कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या क्या है, ये भी आप लोग ध्यान रख लेना। गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव है, पर लेकिन इनिशिएटिव जो है वो कागज में है, ग्राउंड लेवल पर यहाँ पर ना लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, ना लोग समझ पा रहे हैं। उसी के चलते इतने सारे लोग फिर भी लुटपिट जा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जरूरी है इस चीज को ध्यान में रखना। इंपोर्टेंस क्या है इसकी, अभी आप लोगों से 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, वाना क्राइन पेटा, यहाँ पर इसी के साथ में इटर्नल ब्लू, भाई ये क्या है? ये ऐसे तरीके की हरकतें जब आप लोगों से पूछे तो ये क्या है? तो यहाँ पर ये है साइबर अटैक। पास्ट में अलग अलग तरीके के साइबर अटैक किए गए, तो उनके बारे में आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई ये क्या है। इनका नाम देकर ही पूछ लिया डायरेक्टली, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मान लीजिए, अब आप लोग को मैंने एक बात और बता रखी है, अब आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हो और एग्जामिनर भी आप लोगों को फायदा उठा सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने बता दिया I4C, तो आप लोगों को मैंने बता दिया ये पर्टिकुलर एक सिस्टम है जो हमारे देश के अंदर में ये सारी चीजें मैनेज कर रहा है। कल को चलकर मैं यहाँ पर एक आप लोगों के सामने बोल दूं कि यार ये I4C जो है ये NCRB के अंदर में आता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, क्योंकि आप लोगों को पता है वो भी MHA के अंदर में आता है, तो आप लोग कंफ्यूज आ जाओगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का क्या फायदा रहता है? क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का ये फायदा रहता है कि आप लोग इन चीजों को अंडरस्टैंड कर पाते हो। तो इसलिए ये काम जरूर किया करो। एक क्वेश्चन और दे देता हूं, चलो आप लोग का दिमाग खुलेगा थोड़ा। ये है सेंट्रल सस्पेक्ट रजिस्ट्री। तो ये एक तरीके का इनिशिएटिव है जिसमें रजिस्ट्री क्रिएट की जा रही है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है उन लोगों को जैसी बदतमीजी काट रहे हैं, ताकि रिस्क को मैनेज किया जा सके। ये एनसीआरबी के अंडर में आता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और ये डेवलप किया गया है यहाँ पर इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C के साथ में, जिसमें स्टेट सेंटर सब मिलकर काम करेंगे। तो आप लोग इमीडिएटली चौकन्ने हो जाओगे यहाँ पर कि यार एनसीआरबी तो यहाँ गलत बात बोली जा रही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करो अगर चीजों को लेकर चल रहे हो। एटलीस्ट टेस्ट सीरीज जरूर अटेम्प्ट करो आप लोग यहाँ पर, एटलीस्ट क्विज जरूर अटेम्प्ट करो, क्योंकि अगर आप लोग एक बार को पढ़ोगे नहीं, अगर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लोगे वो बड़ो बहुत फायदेमंद है, पर पढ़ के छोड़ दोगे तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये है कि हाँ दिल को तसल्ली हो जाएगी बस आप लोगों के, और कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और। अच्छा, कितने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं डेली, अपना स्कोर लिखा करो कमेंट बॉक्स में कि टोटल कितने क्वेश्चन सही आते हैं आपके। ठीक है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के बारे में बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आता है। सही बात है, ये गलत बात है? ठीक है,
इसी के साथ में यहाँ पर मैंने बताया कि IC4 फोकस देता है कि कैसे इश्यू को टैकल करना है, ठीक है? कैसे इंप्रूव करना है कोऑर्डिनेशन, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और जिसके साथ में ये गलत काम हुआ है, कैसे लेकर साथ में चलना है। तो कौन-सा आंसर सही है? तो आंसर सी हो गया, ठीक है? तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या था इसमें? इसमें आंसर आप लोग का बी था, एक स्टेटमेंट गलत हो गई यहाँ पर ये वाली, ठीक है? तो ये आप लोग समझ सकते हैं और यहाँ पर आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर सी हो गया, ठीक है? सी है ना? देख लो कौन-कौन सी बोल रहा है। सी नहीं है, डी है आंसर। क्यों? क्योंकि इनकरेक्ट लिखा हुआ है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, आप लोग अपने ही जाल में फँस जाओगे वरना आप लोग को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मैं जितने भी क्वेश्चन आप लोग को अटेम्प्ट करवाता रहता हूँ, उनके आंसर आप लोग ज़रूर दिया करो। पहले वाले आर्टिकल में इससे पहले ही मैंने आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन उसमें सोल्व करवाए, 3 क्वेश्चन उसमें से 3 क्वेश्चन इसमें हो गए हैं, ठीक है? तो 6-7 क्वेश्चन तो ये हो गए। तो ज़रूर अटेम्प्ट किया करो इनको ताकि पता चलता रहे, ठीक है?